नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सुनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं 4 फरवरी को सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 इंग्लिश कंपलसरी का पेपर हुआ है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिला था, 80 मिनट का आपका पेपर हुआ है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं राजस्थान बोर्ड का एग्जाम है, तो ये इंस्ट्रक्शन है। मैं हर क्वेश्चन की आंसर की आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप बने रहें। सबसे पहले अपने पास में आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले अपन को दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो अपने पास में 9 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 9 नंबर का ये क्वेश्चन हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले दोस्तों इसको आराम से आप पढ़ लें पैसेज को और समझे, हिंदी में इसका एक्सप्लेन कर लें और फिर आराम से जवाब दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वो डिफरेंट कॉन्वेंट्स डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। तो इसका आंसर है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर ये आपका हो जाएगा, यहाँ तक आपका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड की बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो पहले, तो बोला जा रहा है व्हाट इज एसेंशियल टू लाइफ। तो इसका आंसर अपने पास में ये आएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये स्टार्ट होएगा और फिर अपने पास में ये चलता हुआ रहेगा और यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों सेकंड का ये आंसर होगा। थर्ड पे चलो, तो थर्ड में दे रहा है अपन को कि वोट मैक्स कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एयर। तो थर्ड का जो आंसर होगा दोस्तों, ये अपने पास में होगा, देख सकते हैं आप, यहाँ से चलेगा द ऑक्सीजन से, और यहाँ से चलता हुआ ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक होगा। मैंने पूरा पैसेज पढ़ लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोला जा रहा है हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेड बाई लीव्स। तो इसका आंसर अपन को बताना है। तो दोस्तों ये अपने पास में चौथा क्वेश्चन है, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर भी अपन बताएंगे। तो इधर देखेंगे आप ध्यान से, मैं आपके सामने बता देता हूँ। तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों, ये आएगा यहाँ से, ठीक है, ओके। तो ये अपना चलता रहेगा और यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि वेयर इज ऑल द स्टेज ऑफ द वर्ड मैड। तो इसका आंसर अपन को बताना है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ये, यहाँ से स्टार्च एंड अदर कार्बन कंपाउंड मेड इन द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्री। तो यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका जो 6 क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो ऑक्सीजन। तो इसका आंसर अपन को बताना है। तो इसका आंसर अपने पास में ये आ रहा है। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये आप यहाँ से आप लिख सकते हैं और इसको आप चलाएंगे इस तरह से और ये यहाँ तक आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में 7 क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, पहले इनसे पहले ये 3 क्वेश्चनों के लिए ये लाइन है, इसको पढ़ लीजिए। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। तो इसका बताना है। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट का जो क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स अस। तो इसका आंसर होगा एटमोस्फियर। फिर बोला जा रहा है शॉर्टेज, शॉर्टेज का क्या आंसर होगा, लक। फिर बोला जा रहा है वेरी स्मॉल साइज। तो इसका आंसर होगा टिन्नी, क्या होगा, टिन्नी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अपने पास में फर्स्ट ये हो जाता है। अब चलेंगे अपन सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में भी आपको दोस्तों पैसेज दे रखा है और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इसको बहुत केयरफुली तरीके से आप पढ़ें और समझें क्या है। मैंने पढ़ लिया है, तो मैं आपके एक ही क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि हाउ डिड गौतम ऑब्जर्व तपस्या। तो इसका आंसर अपन को बताना है। तो यहाँ से इसका आंसर अपन देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर अपने पास में होगा ये, यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह। यहाँ से आप कर सकते हैं कि ऋषि गौतम डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स। यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे कि भाई सेकंड क्वेश्चन कहाँ से होगा। तो इसको भी अपन देखते हैं कि क्या आएगा। तो पहले तो क्वेश्चन देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है आपको कि वाई डिड द
क्रान डाई। तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों देखेंगे आप ध्यान से। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपके पास में ये पैसेज आ रहा है, तो इसको आप पढ़ेंगे। तो इस सेकंड का आंसर यहाँ से आपके पास में आ जाएगा और ये चलता हुआ चलेगा और यहाँ तक अपन आ जाएंगे। फिर उसके बाद में बी अपन लोग यहाँ तक आपको लिखना है और इतना आप कर देंगे तो भी सही है, नहीं तो फिर यहाँ से यहाँ तक का और ये लाइन भी यहाँ तक की आपके आंसर हो जाएगा। दोस्तों इतना बड़ा है ये, तो इस पूरे को ही लिखना अपन को कंपलसरी है। फिर चलते हैं इसके पास अपन क्वेश्चन नंबर यहाँ से थर्ड पे। तो थर्ड में आपको बोला जा रहा है वाई वॉज द ऋषि हैप्पी एट द क्रेन्स डेथ। तो इसका आंसर भी अपन देखते हैं कि कहाँ तक जाएगा। तो अपन यहाँ से थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड का आप आंसर कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से, इस जगह से। ये आपका थर्ड हो जाएगा। द ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज ही adopted the power to kill a bird by his very crease। इसका आंसर लिख देंगे आप। अब चलेंगे अपन फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि वोट मेड द वुमन डिले इन गिविंग भिक्षा। तो इसका आंसर भी आप देखें ध्यान से कि क्या आंसर आएगा। तो दोस्तों मैं आपके सामने यह आंसर भी बता देता हूँ कि दोस्तों आप यहाँ से कर सकते हैं इसको। ये गौतम वांटेड फॉर ए फ्यू मिनट ही वॉज अनोइड। तो यहाँ से आप चलाएंगे और ये तक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो अब अपने पास में 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो 5 में क्या दे रखा है दोस्तों? बोला जा रहा है कि राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन गॉड। तो इसका आएगा DEITY, ये आंसर हो जाएगा। फिर आपके पास में 6 क्वेश्चन में है कि राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ लाइफ फ्रॉम द पैसेज। तो इसका होगा डेथ। क्या आंसर आएगा? डेथ आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन इस तरह से अपने पास में हो जाता है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और मैं सभी आपके सब्जेक्ट के पेपर अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी जाके देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे क्योंकि सेम पैटर्न के ऊपर पेपर देखने को मिलेगा। तो प्री बोर्ड पेपर और मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो चलो थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। थर्ड में बोला जा रहा है यू आर शिक्षा सिक्का, यू आर सिक्का, आप सिक्का मान लीजिए या असीम। तो आपको ये क्या लिखना है कि इसके बारे में द कल्चर सेक्रेटरी ऑफ द ग्लोबल स्कूल अम्बाला, द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल फंक्शन इन द नेक्स्ट मंथ, इनवाइट द नेम ऑफ द पार्टिसिपेट्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज थ्रू नोटिस। तो आपको ये नोटिस देना है। अगर दोस्तों ये नहीं आ रहा तो आप ये भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें दे रखा योर स्कूल ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर ऑन द ओकेजन ऑफ नो बाइक डे, प्रिपेयर ए रिपोर्ट। एक रिपोर्ट लिखनी है, आप इसका देख सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद में अगर ये नहीं आ रहा तो इसका फोर्थ का अथवा जो दे रखा और में इसको कर सकते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो 5 में बोला जा रहा है लेटर, एक लेटर लिखना है किसके ऊपर? टू द एडिटर ऑफ ए लोकल डेली न्यूज़ पेपर ड्रॉविंग द अटेंशन ऑफ द ऑथराइज ऑन द पुअर ड्रेनेज सिस्टम एंड इल मेंटेनेंस। इसके ऊपर ये नहीं आ रहा था, आप इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। फिर आप चलते हैं दोस्तों सेक्शन सी पे। तो सेक्शन सी आपका ग्रामर का आ जाता है। तो दोस्तों इसका भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो पहले 6 क्वेश्चन में चलते हैं। तो 6 क्वेश्चन में बोला जा रहा है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो दोस्तों इसमें देखें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें 2 लाइन आपके सामने दे रखी है। तो इनका अपन को बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान से आप सुनना, मैं एक एक आंसर आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बोला जा रहा है किशोर built a new house, he used marble tiles in it। और वेयर का यूज करना है, तो ध्यान से सुनो। इसका आंसर होगा किशोर built a न्यू हाउस, वेयर
तो मतलब इतना तो आप सीधा ही लिखेंगे, ये सीधा ही आप लिखेंगे। फिर लिखेंगे नेवर, वेयर, क्या लिखेंगे, वेयर। और फिर लिखना है वेयर ही यूज मार्बल टाइल्स, मतलब ये आप कर देंगे इसके आगे और इतना इन इट छोड़ देंगे। फिर इसके बाद में सेकंड में बोला जा रहा है कि मनीषा टॉट इंग्लिश, सी वॉज ए गुड टीचर, हु का यूज करना है। तो अब इसका क्या आंसर होगा, मनीषा हु वॉज ए गुड टीचर टॉट इंग्लिश। अब 7 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो फर्स्ट में क्वेश्चन में अपन को कंबाइन करना है। तो यहाँ बोला जा रहा है लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड। फिर दूसरी लाइन में ही वांटेड गॉड टू हेल्प हिम, यूज इनफाइनेटिव, ये यूज करना है। तो इसका आंसर होगा लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम, ये आपका आंसर होगा। इसमें उषा वर्क वेरी हार्ड, सी स्टूड फर्स्ट इन क्लास। तो मेक ए कमांड सेंटेंस, तो कमांड सेंटेंस क्या बनेगा, सुने, उषा स्टूड फर्स्ट इन क्लास एज सी वर्कड वेरी हार्ड, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर में दोस्तों ब्लैंक भरना है और कुछ भी नहीं करना है। तो फर्स्ट के अंदर आपका आएगा कैरिड आउट, ऐसे सेकंड की बात करें तो इसमें आएगा गेट अवे। फिर 9 क्वेश्चन में फिर भी ब्लैंक भरना है। तो इसमें फर्स्ट में आ जाएगा एंड और दूसरे में आ जाएगा आपके पास में इफ़, क्या आ जाएगा, इफ़ आ जाएगा। ठीक है, कंजक्शन आपको लगाना है। तो अब 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसको आप ध्यान से आप पढ़ेंगे एक एक को और अच्छे से समझेंगे, फिर सभी का जवाब आप दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसके सभी के आंसर बता देता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ ब्लैंक है और इस जगह अपन को ब्लैंक की जगह भरना है। तो यहाँ बोला जा रहा है बट इट हेल्ड मी फॉर्मली, इट रेफर टू, तो इसका आंसर आपका आएगा टेरर। सेकंड की बात करें तो द नरेटर बिगन टू प्रैक्टिस फॉर, फिर यहाँ से ब्लैंक है, डेज ए वीक, तो इसका आंसर आपका आएगा 5। फिर बोला जा रहा है थर्ड क्वेश्चन में द अदर एंड ऑफ द रोफ टाइड टू द स्विमर बेल्ट वाज हेल्ड बाई, तो इसका आंसर आएगा, तो इसका आएगा इंस्ट्रक्टर। इसमें देखते हैं तो इसमें दे रखा है हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू सीड हिज फियर, तो इसका आंसर आपका आएगा 3 मंथ, 3 मंथ्स आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलेंगे अपन लोग 5 नंबर क्वेश्चन में। तो 5 में क्या बोला जा रहा है देखें, द वर्ड एंड इन द पैसेज मीन, तो इसका आंसर होगा ये। इस तरह से अपने पास में हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों 6 भी आपका हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो दोस्तों ये बुक की क्वेश्चन है, आपके पास में देख सकते हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में आंसर देना है। या तो इसका दे दे जवाब, या फिर आपके पास में और में दरकार इसका भी आप दे सकते हैं। ये बुक की क्वेश्चन है। 12 नंबर भी आपका बुक का क्वेश्चन है, इसको भी आप आराम से पढ़ के दे सकते हैं। 13 भी आपके पास में दे रखा है स्ट्रेंजर्स, तो इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना है। फिर 14 क्वेश्चन की बात करें तो 60 वर्ड्स के अंदर इसका भी आंसर देना है। आपके पास में 15 क्वेश्चन है, ये भी बुक का क्वेश्चन है। 16 है, ये भी बुक का क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी आप देख सकते हैं कि आपको ये चैप्टर्स के नाम दे रखे हैं दोस्तों। अब 18 नंबर क्वेश्चन आता है, तो इसके आंसर मैं बता देता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि चूज द वर्ड अल्टरनेटिव। तो फर्स्ट में आपको बोला जा रहा है आई सेल कट ऑफ माई टूथ क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, तो फिर यहाँ से ब्लैंक है, हु सेड दीज वर्ड, तो इसका अपन का आंसर बताना है। तो इसका आंसर आएगा द एस्ट्रोलॉजर। सेकंड में बोला जा रहा है वन कैन लर्न मोर अबाउट द प्लेनेट इफ वन ट्रेवल टू, तो इसका आंसर आएगा अमेरिका। थर्ड में बोला जा रहा है यमी वॉच, तो इसका आंसर आएगा सी, है ना, शैडोज माइंड। अब फिर इसके बाद में 14 यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों मिस्टर लैम वाज ए, फिर यहाँ से फिलो, तो इसमें आएगा ए ऑप्शन। फिर 5 में बोला जा रहा है एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क फॉर ईटिंग ऑन टू, यहाँ से बैल, तो इसका आंसर आएगा थर्ड।
फिर 6 की बात करते हैं तो इसमें बोला जा रहा है व्हाट फन एंड गेम्स डिड द नरेटर वाज वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑल द थ्री। ऑल द थ्री आपका आंसर आ जाएगा। ऑल द थ्री ये वाला आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से अपना पूरा पेपर होता है दोस्तों। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और मैंने आपके लिए सभी पेपर्स के सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। और सेम पैटर्न के ऊपर पेपर आने वाला है तो उसको ज़रूर आप देखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।